तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मताधिकार करने के बाद, मतदान करने के बाद एक एक करके जो नेता मतदान करने आ रहे हैं, स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं और फिर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा निकले, वोट परसेंटेज को बढ़ाना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। आज लोकतंत्र का पर्व है, इसे खुशी से मनाइए। लेकिन इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। पर्व है और हम सब ने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। वोटर मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। गर्मी का दिन है लेकिन आप देखिए अभी 7:15 बजे हैं और लाइन लगी हुई है। यहाँ वोटर्स बाहर आ रहा है। वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है। एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करे। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 राज्य, 58 सीटें जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और वो तमाम जो बड़े और दिग्गज चेहरे हैं वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। मेरी खुद की मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है। आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी भी इस वक्त अलग अलग जगहों से मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ गायत्री शर्मा जुड़ी हुई है मयूर बिहार से, साथ ही साथ सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सुमित, जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं, जिस पोलिंग बूथ पर हैं, वहां किस तरह की पोलिंग चल रही है? क्या लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? उस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? और क्या वो आधार हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं? सीधे रुख करती हूं सुमित का। सुमित, हिमानी, इस वक्त मैं जौनपुर में हूं और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जौनपुर सीट पूर्वांचल की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अहम सीटों में से एक है और ये और भी ज्यादा हॉट इसलिए हो गई है इस बार धनंजय सिंह को लेकर। उनकी पत्नी श्रीकला क्योंकि चुनावी मैदान में थी और उसके बाद जैसे उन्होंने बीजेपी को अपने समर्थन की यहां पर बात की। इस पूरी राजनीतिक जो समीकरण है उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं आपकी यहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का लोग, अभी जिस तरीके से वोटिंग की शुरुआत हुई है वो यहां पर पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा रुझान जो है वो लोगों के बीच नजर नहीं आ रहा है और जिन लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि ये धनंजय सिंह का पैतृक गांव है और जौनपुर में उनका निवास है और उसके बाद वो यहां पर कुछ ही देर के बाद वोट करने के लिए पहुंचेंगे अपनी पत्नी श्रीकला के साथ। और जैसा अभी हाल ही में जौनपुर के अंदर पूरी सियासत ने किस तरीके से करवट बदली है जौनपुर की धनंजय सिंह की तरफ से, क्योंकि उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट जो है बसपा की तरफ से काट दिया गया। पहले वो चुनावी मैदान में वहां से ताल ठोक रही थी, फिर धनंजय सिंह का समर्थन कर देना बीजेपी के लिए कृपाशंकर सिंह, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो सियासी समीकरण यहां पर बदले हैं उसके लिए कहा गया कि बीजेपी को पूरी तरीके से वॉकओवर इस क्षेत्र में जो है यहां पर मिला है और समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर इसे देखा गया। लेकिन इसमें बड़ा पेच ये है, सबसे बड़ा पेच ये है कि आखिर क्या ये जो वोट बैंक है जो धनंजय सिंह कैरी के जो है वो करते हैं, क्या उसका बेनिफिट बीजेपी को उसमें सीधे तौर पर नजर आएगा? और अगर कहा जाता है कि जो जौनपुर की जो सियासत है वो जातीय समीकरणों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है उसका असर रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, चाहे बिल्कुल सुमित। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए मछली शहर जौनपुर जहां पर आप इस वक्त हैं वो इतना आसान भी मुकाबला नहीं है बीजेपी के लिए। उसके बावजूद ये धनंजय सिंह नाम जरूर हो लेकिन उसके बावजूद ये सीट फंसी हुई नजर आ रही है। एक बार जरा मैं गायत्री का रुख करती हूं। गायत्री, जिस जगह पर हैं वहां पर किस तरह से, क्योंकि देखिए गायत्री, वोटिंग से ठीक पहले आतिशी सिंह जिस तरह से ट्वीट करती हैं और जिस तरह से उससे पहले हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा, क्या आपको दिल्ली की जनता के बीच वो मुद्दे नजर आ रहे हैं? उनका कोई उस तरह से असर नजर आ रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाने की कोशिश की जा रही थी, केजरीवाल की गिरफ्तारी वर्सेस मोदी की गारंटी, जैसे यहां नजर आ रहा है, क्या वैसे वहां भी नजर आ रहा है?